औरंगजेब जिंदा है। क्यों? कि किसी की खेत कब्जा कर लेता है, किसी की मकान कब्जा करता है। पहले वो औरंगजेब चला गया तो चला गया, दूसरा औरंगजेब दे गया, वो छोड़ गया है। तो सनातन धर्म में की ये बहुत सा बीमारी है कि हम लोग कुछ नेता की वजह से हम बट जाते हैं कि भाई ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। ये गलत है। हम लोग सारे भाई एक जैसे ही हैं। और जिस तरह किसी खेत के अंदर में एक फसल नहीं हो सकता किसी कारण से, तो हमारे धर्म में एक ही आदमी नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। और हर एक आदमी के धर्म अलग अलग है। जैसे जौ के काम अलग होता है, मक्का का काम अलग होता है, धान की काम अलग होता है, गेहूं का काम अलग। इसी तरह ब्राह्मण की काम अलग है, क्षत्रिय के काम अलग है, वैश्य के काम अलग है, शूद्र के काम है। हाँ, आज़ादी सबकी है, सब आदमी आज़ादी कर सकते हैं। हाँ, सभी सनातन धर्म की एक ही बात मैं कहता था, जो हमारे वाल्मीकि भाई है, रामायण अवश्य पढ़े, उनको ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ उनके बारे में जाने। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। किसी नेता के बारे की बात सोच करके आप लोग भड़को मत। आपको बांटना चाहते हैं ये लोग, आपको अलग करना चाहते हैं। ये आप ये मत ऐसा काम करो कि कोई भड़का दिया था उसके पीछे 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 चल दिया हमने। वो आपको सिर्फ अपनी मुद्दा करने के लिए। जितनी नेता आज तक हुए हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत है जो मुसलमान दलित करते रहे और न दलित को कुछ दिया और न मुसलमान को देते। हमारे देश के एक विजय में यदि इतिहास की तरफ जा रहे हो, आज़ादी जब से हुआ है तब से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उसके अंदर में सबसे जो शिक्षा मंत्री था मुसलमान था। और आज भी मुसलमान को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिली। कारण क्या है? ये नेता लोग ही इनको मन भड़का दिया। अरे बीजेपी आएगा तो आपको खा जाएगा, कांग्रेस आएगा तो आपको सहयोगी करेगा। उनको मन में इतनी भावना डाल दिया है। कई मुसलमान आज भी हमारे मोदी जी को नफरत करते हैं। बाकी अभी कोरोना देखो, राशन दिए थे सबको दिए, सिलेंडर दिए थे सबको दिए, टॉयलेट दिए थे सबको दिए। जो भी हमारे यहाँ स्कीम निकलता है तो हिंदू भाई सबके लिए बांटा जाता है। बहुत अच्छी बात। सिलेंडर दिए, मकान दिए बना के, बहुत सारी चीजें। हाँ। मगर आज जो महंगाई जिस स्तर पे है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं नौकरियां नहीं है, कहीं फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं। क्या कारण है? बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आपके महंगाई है आज के टाइम में। एक चीज़ है, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मैं छोटा सा मकान लेता हूँ, जैसे 50-60 लाख रुपया लिया तो आज खिड़की चेंज करवाना पड़ता है, आज टॉयलेट बनवाना पड़ता है, आज गैस बिजली की कनेक्शन लेना पड़ता है, तो उसमें खर्च होता है। हमारे भारत देश तो इतना बड़ा है। जो पहले वाला सरकार जो था, जो देश के लिए मिलिट्री के लिए करना चाहिए काम, उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण से मोदी जी सिर्फ मिलिट्री पर ही जोर दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि हमारा सेना सही रहता है तो हमारे देश पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता और कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, जिसके कारण से ये महंगाई है। और दूसरा कोई कारण नहीं। दूसरा बात है, आज भी वैकेंसी है, जो बच्चा आज ऑनलाइन आप दे सकते हैं, कई है वैकेंसी निकल रहा है, ऑनलाइन आप दे सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको खाना बनाऊंगा तो मुंह में खिला दूंगा। मोदी जी भी सबके घर घर में जाके नौकरी बांटेंगे, ऐसे नहीं। आपकी काम है इंटरव्यू देना और नौकरी लेना। नौकरी मिल रहे हैं सबके। हाँ, थोड़ी में कि जो मैं अच्छा काम करता चाहता हूँ तो जिसके कारण थोड़ा मोड़ा महंगाई है। अब जैसे पेट्रोल की रेट बढ़ गया था, अब थोड़ा मोदी जी कम भी करती है, तो कभी बढ़ेगा कभी उतरेगा। ये क्या है कि पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं है, हम विदेश से ये पेट्रोल आता है। कभी वो कच्चा तेल की रेट बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से यहाँ महंगाई हो जाता। मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, इसका महंगाई की कोई हिसाब किताब नहीं आएगी।